चलिए सभी लोग एक बार प्रेम से जय घोष लगावें। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और सभी लोग प्रेम से गायन करिए। हो राधे तेरे चरणों की ऊपर धूल जो मिल जाए। देखिए हमेशा राधा रानी जी से कहना चाहिए, सांवरी सरकार जी से कहना चाहिए, प्रभु अगर जो ये मेरा मानव जीवन मिला है, अगर जो आपके चरण की एक बार धूल मिल जाए तो हमारे जीवन की तकदीरें बदल जाएंगे। तो कहना है वो राधे तेरे चरणों की गर धूल जो
भगवान की जय, संत समाज की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक बार सभी लोग जोर से बोलेंगे, राधे 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 राधे। आज देखिए कितना परम सौभाग्य है हम सबका, जो आज धीरे धीरे ये कथा के हम लोग सप्तम दिवस रात्रि कालीन वेला में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। देखिए ठाकुर जी की कितना कृपा हुई कि हम लोगों के जीवन से ये 7 दिन का समय निकल गया, और भी ये 7 दिन का समय निकला तो भगवान के श्री हरि चर्चा करते हुए सोचिए कितना परम सौभाग्य है। और जो जीवन में जो समय निकल जाता है वो फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। लिखा है सुभाषितान में कि नष्टम वेला यागता सागतैव। जो मनुष्य के जीवन से जो वेला जो समय निकल जाता है वो फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। अब जो आपके जीवन से 7 दिन का समय बीत गया, क्या आप लोग चाह करके वो 7 दिन का समय पाएंगे? कदापि नहीं मिलेगा। इस संसार में हर चीज संभव है, हर चीज आप लोग पा सकते हैं, लेकिन जो जीवन का समय बीत गया वो इतना कीमती है कि आप लोग चाह करके भी नहीं पा सकते। इतना परम सौभाग्य है हम सबका कि 7 दिन का समय बीता तो श्री हरि चर्चा करते हुए भागवत जी के शरण में बीता। कितना ठाकुर जी की कृपा है हम लोगों के जीवन में। और देखिए जो आप लोग उस परमात्मा की कथा सुन रहे हैं ना, समझिए भगवान श्री कृष्ण जी के वांगमय स्वरूप है। और जिसमें जो बाल चरित्र की लीला आप लोगों ने सुना वो तो सबसे पुण्यमयी है, सबसे उत्तम है। क्योंकि इसके पहले आप लोग जो भी कथा सुने हैं, ये सारी कथाएं भगवान के भक्तों की थी कि किस तरह से भगवान को पुकारा गया और भगवान कैसे अपने भक्तों से मिले। अब आप लोग उस परमात्मा के अब चरित्र का वर्णन सुन रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और देखिए जब भगवान श्री कृष्ण जी जब कंस का वध कर देते हैं, मथुरा के राजा उग्रसेन को बना देते हैं, तो मानो उस मथुरा में फिर सुख और संपदा छा गई। जैसे पहले के लोग आनंद पूर्वक रहते थे वैसे फिर रहना शुरू कर दिए। अरे भगवान जितना मायावी राक्षस लोग रहल सबके समाप्त कर दिया। अब यही एक मामा कंस बचा था, उसको भी भगवान उद्धार कर दिए। और भगवान धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण जी गुरु दीक्षा लिए। और जो भगवान गुरु दीक्षा लेकर के कहा जाते हैं कि गुरु की पढ़ना गया चतुराई, ओ
सांदीपनी मुनि के आश्रम में गए, उज्जैन नगरी। जो उज्जैन नगरी काशी में वो सांदीपनी मुनि के आश्रम में ये गए और भगवान दाऊ भैया कृष्ण जी बड़ी सुंदर जो है विद्या अध्ययन किए। और जब परमात्मा विद्या अध्ययन कर लिए तो देखिए भगवान को क्या आवश्यकता थी विद्या पढ़ने का, बताइए। जब वेद ही साक्षात नारायण है तो उनको विद्या पढ़ने की क्या आवश्यकता थी? कोई आवश्यकता थी नहीं थी ना। लेकिन मानो भगवान कहना क्या चाह रहे हैं कि देखो मैं पूर्ण योगेश्वर हूँ, मुझे सर्वस्व का ज्ञान है, लेकिन फिर भी मैं अपने जीवन में गुरु का आश्रय ले रहा हूँ। यह नाते अगर जो भगवान विद्या नहीं पढ़ते तो बताइए कैसे पता चलता? लोग यही कहते कि भगवान तो पढ़े नहीं तो हम क्यों पढ़े? अरे सीताराम। और थोड़ा इसे ठाकुर जी को चढ़ा दीजिए आप लोग। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और भगवान मानो विद्या पढ़ करके हम लोगों से कह रहे हैं कि देखो जीवन में विद्या अध्ययन करना बड़ी जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है। काहे कि देखिए जब बढ़िया से पढ़ल लिखल रह जाए तो बढ़िया जगह मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर जो नहीं पढ़ल लिखल रह जाए तो बताओ कुदार चलाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कुदार चलावे पड़ेगा। अब दूसरे की बात सुनना पड़ेगा। अगर जो वही पढ़े लिखे रहेंगे तो बताइए फिर जो है हम लोगों के जीवन में संकट आएगा? कतई नहीं आएगा। यह नाते पढ़ाई लिखाई पहले सर्वप्रथम कर लेना चाहिए, क्योंकि विद्या ऐसा चीज है कि न चौरहारा न चराजहारा न भातृभाज्य न च भारकारी व्यये कृते वरधतयेव नित्यं विद्याधन सर्वधन प्रधान। बड़ी सुंदर जो है सुभाषितानी का श्लोक है। देखिए कहते हैं कि न चौरहारा, विद्या अगर जो आपके पास है, ज्ञान आप लिए हैं तो नौ चोर चुरा सकता है, आपका सर्वस्व छीन जाएगा, लेकिन विद्या कोई छीनने वाला वस्तु नहीं है। न चौरहारम न चराजहारम, न राजाओं के छीन सकल, न भातृभाज्यम, एक भाई है आपके एक एक सुई में आपका बखरा लगा लेगा। अगर जो सुई है तो उसको भी काट के बखरा लगाया जा सकता है, लेकिन विद्या ऐसा है जो किसी का बखरा बोली सवे नहीं है। और न चभार कार्य, न ही आपके सिर का बोझ है। अब बताइए इहो तो नहीं बा कि कपड़ा पे 5 किलो वजन है, 10 किलो का वजन है, दबाए बंगुड़ दुखाता, ऐसा भी तो नहीं है। आपके सिर का बोझ भी नहीं है। लेकिन आदमी आजकल पढ़े लिखे लोग सिर के बोझ हो गया है। आजकल पढ़ाई लिखाई लोगों के सिर के बोझ हो गए। अरे आज के बोझवा ढोले हम ठीक ये पढ़ाई लिखाई वाला, लेकिन बतिया में जन हो 50-50 किलो का आलू को बोरा, प्याजी को बोरा मंडी पर से टरके पर से उतार के लादे पड़ी, तब समझ में आएगा ना?
अब उतारते हैं लोग क्या करते हैं अपने बच्चों से, अगर जो पढ़वा लिखवा ना है बताओ, अब एक एक चरक आलू उतारना है, गल्ला उतारना है, तो बताइए। तो उससे बढ़िया हुआ कि पढ़ लिख के ज्ञानी भाई ठीक बने, पढ़ा लिखा ठीक बना है। आ देखिए एव नित्यम, आप जितना व्यय करेंगी उतना ही जो है आपका धन, वो विद्या रूपी धन बढ़ता रहेगा। और कहते हैं कि संसार में अगर जो सबसे बड़ा कोई धन है, विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, सबसे बड़ा धन है विद्या रूपी धन। तो ये नाते विद्यार्थी के चाहिए कि जब तक शादी विवाह नहीं हुआ है, दादा माई जो है आपको धन दे रहे हैं, बताइए आजकल पढ़ाई लिखाई में कम खर्चवा है, आप लोग तो पढ़ते लिखते हैं, ड्रेस से लेके कॉपी किताब से लेके कम खर्च है, बहुत खर्च है। लेकिन अब बताइए माता पिता अगर जो परिश्रम करके बेचारे मजदूरी धजूरी करके पढ़ावत है, अब ओहू पर लेकर के ज्ञान न हो न पढ़े, तो मैं बताई माई दादा की कोनो दोष बा? बोलिए, कोई दोष नहीं है ना भाई, वो तो खर्च कर ही रहे हैं। अब पढ़ना न पढ़ना वो आपकी जिम्मेदारी। अब दादा माई तो कहते ना हो जा स्कूले पढ़े जा, अब स्कूले जाता ना कि कहाँ जाता अब क्या देखे जाता, दादा माई पीछे पीछे घूमे हैं, नहीं घूमेंगे ना, तो भाई वो भेज दिए तो आप जाइए, और नहीं जाएंगे नहीं पढ़ेंगे तो मेहनतिया गुजरिया खुरपिया नहीं क्यों ले लेगा, चलाना पड़ेगा। आज पढ़ने लिखने वाले कोई समय एसी में बैठे कुर्सी लगा हुआ है, न गर्मी बा न उनके बरसात से मतलब बा, ना भी पानी से मतलब बा, किसी चीज का मतलब है, आराम से आप इसमें बैठे हुए पेन लिए, बस कोई काम आया दो चार शब्द लिखे नसीहत मारे भाग जाती है पढ़ना। तो इस नाते भगवान मानव विद्या पढ़ करके ये कहना चाहते हैं कि हम सबको विद्या खूब पढ़ना चाहिए। अगर जो विद्या पढ़ लिख लिए हैं तो आपको कभी भी जीवन में दूध रोटी की कमी नहीं होगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान अल्पकाल में विद्या पायो दो भाई है। भगवान सांदीपनी मुनि के आश्रम में कुल 64 दिन रहे और 64 दिन में उन्होंने 64 कलाएं से विद्या अध्ययन, जिसमें प्रमुख 16 कलाएं हैं, क्योंकि वेद की कितनी ऋचाएं हैं? 16। तो भगवान 16 प्रमुख विद्या अध्ययन किए। राम जी अपने गुरु वशिष्ठ जी से 12 कला से पास हुए थे, 12 कला विद्या पढ़े थे। और कृष्ण भगवान 16 कला, राम जी से 4 कला बेसी थे कि नहीं थे? थे ना? कृष्ण जी 4 कला बेसी क्या था? नारी को रिझाना, तोता मैना को पढ़ाना। नारी की कैसे रिझावत जाता है, मतलब स्त्रियों को कैसे प्रसन्न किया जाता है, ये भगवान कृष्ण जी पढ़े थे। तोता मैना की क्या बोल भाषा है, ये सारी भाषाएं भगवान कृष्ण पढ़े थे। चुटकी बजाना, चुटकी का क्या संकेत होता है, भगवान सांकेतिक विद्या भी पढ़े थे। और यही 4 कला राम जी नहीं पढ़े थे। और जौने नाते राम जी के केना विवाह भइल बोली छबे जजमान जी, राम जी की कितनी विवाह हुई? एक हो ना, सीता जी से
देखिए राम जी एक विवाह किए लेकिन सीता जी को प्रसन्न नहीं रख पाए, जो कि स्त्रियों को कैसे जाना है राम जी जानते ही नहीं। तो राम जी सोच रहा है अब ये युग में तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए, लेकिन अब अगला समय में हम मर्यादा पुरुषोत्तम तक कतई नहीं हो। हाँ, अब अगले जन्म में इतना विवाह करेंगे कि लोग सुन सुन के परेशान हो जाएंगे, इतने विवाह करेंगे। भगवान कृष्ण जी कितना विवाह किए? 16,108 इतना विवाह और अकेले सबको प्रसन्न रखते थे। तो भगवान शांतिप्रिय मुनि के आश्रम से ध्यान करके आते हैं। तने मोबाइल आ चार्जर अपन दे दी हमके तो दे दे बाबू है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। और अपना मोबाइल भी दे दीजिए उनको। भगवान बड़ी सुंदर विद्या अध्ययन किए। देखिए विद्या पढ़ने से क्या होता है, बड़ी सुंदर जो है श्लोक है, आप लोगों को बताते हैं। अगर जो आप पढ़े लिखे हैं ना, तो शास्त्र कहता है कि विद्या ददाति विनयम, विद्या प्राप्त करने से पढ़े लिखे के अंदर जो है विवेक होता है ना। और जब मनुष्य को विवेक रहेगा तो विनयात पात्रता, वो सुंदर पात्रता व्यक्ति बन जाएगा। और जब जीवन में पात्रता आ जाएगी, पात्रता यानी पवित्रता, शरीर में स्वच्छता आ जाएगा, उसके अंदर कहाँ दुर्गुण रहेगा। जब शरीर में पात्रता आ गई तो पात्रता धन मापन होती है। जब वो सुपात्र बन गया तो उसको किसी धन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संसार का सबसे बड़ा धन विद्या है। और धनात् धर्म तत् सुखम, अगर जो विद्या रूपी धन आपको मिल गया तो आप कभी संसार में दुखी नहीं रहेंगे। तो भगवान विद्या अध्ययन करके अपने नगर को आते हैं। और बड़ी सुंदर जब भगवान अपने जब मधुपुरी के लिए पहुंचते हैं तो भगवान के एक परम मित्र हुए जिनका नाम था उद्धव जी। क्या नाम था? उद्धव जी। जो उद्धव जी कृष्ण नाम प्रभवो मंत्रे कृष्णाश्चादयितु सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धव बुद्धिसत्तम। जो कि उद्धव जी एक वृषणिक वंशी थे और उद्धव जी साक्षात देव गुरु बृहस्पति के परम शिष्य रहे। अब सोचिए, जो देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं और देवताओं के गुरु बृहस्पति के जो चेला होगा, अब उसको ज्ञान के विषय में क्या पूछना है। तो परम ज्ञानी कोई था तो उद्धव जी थे, जो कि इनको बड़ी सुंदर ज्ञान था। भगवान श्री कृष्ण जी से इनसे मित्रता हुई थी। और भगवान श्री कृष्ण जी जब एक बार भगवान बैठे थे और उस समय उद्धव जी आए। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आप लोग कथा बड़ी सुंदर है। उद्धव प्रसन्न, तो भगवान बैठे थे और भगवान की आंख से जो है खरखर खरखर आंसू गिर रहा था। और उद्धव जी की आंख से, कृष्ण भगवान की आंख से आंसू गिर रहा है। तब तक उद्धव जी पहुंचे तो उद्धव जी भगवान से कह रहे हैं कि हे प्रभु,
कि उद्धव देव भागस्य महाभागा सुतोद्भव। उद्धव जी भगवान जो कि उद्धव जी जब भगवान को देखे कि आंख से केवल अश्रुपात हो रहे हैं, तब भगवान उद्धव जी भगवान से कह रहे हैं, प्रभु आप काहे रो रहे हैं? इस मधुपुरी में कोई आपको दुख तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप यहाँ मधुपुरी में मथुरा में आके आपको कोई दुख दे रहा हो या आपको कोई कष्ट हो? आखिर क्या बात है? आप काहे रो रहे हैं? मोबाइल में लगा दीजिए। अरे थोड़ा सा मैट वगैरह जो है उधर भी डलवा देते तो आराम से जो है बैठते होते। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों के पीछे तार भी है। हाँ, तो उधर से जो है थोड़ा सा चलिए, थोड़ा सा कुर्सी पे जो है गद्दा डलवा दीजिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और उद्धव जी भगवान से बोले, प्रभु आपको क्या दुख है, क्या तकलीफ है, आप काहे रो रहे हैं? रोने की क्या कारण है? भगवान से जब उद्धव जी पूछे, तब उद्धव जी से भगवान कहने, अरे उद्धव, हमके मथुरा में कोनो दुख तकलीफ नहीं का, कोई समस्या नहीं है, अरे हम बड़ी सुखी हैं। तो भगवान कहने, तब आखिर काहे रोवत? आपके रोने की का कारण बा? तब भगवान बड़ी सुंदर है, आप लोग बातचीत न करिए, जहाँ जगह मिला वहीं बैठ जाइए। असल में अब सामने तो जगह है, लेकिन सभी लोग जो है उस आराम में नहीं बैठ रहे हैं। तो इसे सामने जगह है, आप लोग आराम से बैठ सकते हैं, मैट भी लगा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग कथा पे। और भगवान उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव आज पता है हम कितने दुखी क्यों हैं? क्योंकि हमको आज ब्रज की याद आ रही है। और इसी बात पे बड़ी सुंदर सूरदास जी ने पद लिखते हैं। सूरदास जी ने एक बड़ा सुंदर पद लिखा और उद्धव जी से भगवान मानो कह रहे हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। भगवान कह रहे हैं, उद्धव आज मुझे ब्रज की याद आ रही है, आज उस ब्रज की यादें सता रही हैं। और भगवान कह रहे हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नारियां जितने लोग थे उन लोगों की याद आ रही है।
और भगवान कह रहे हैं ओ यह मथुरा चनकी नगर, यह मथुरा चनकी नगर, यह मथुरा चनकी नगर, यह मथुरा मनमुटा जेहि नाहि उद्धवा कोई ब्रज बिसरा आज वृक्ष के बड़ी याद आवता। अरे जब प्रातः कालीन होत रहल तब माता यशोदा नंद बाबा वहां बार हमको बड़ी सुख देते थे। इतना ही नहीं, जब हम सो करके उठते थे तो मैया क्या करते थे कि खूब सुंदर रोटी बना करके उसमें घी मक्खन लगा करके और मिश्री लगा करके वो हमारे हाथ में पकड़ा देती थी। हे कन्हैया लेके घूम घूम के खाओ। कन्हैया जी वो रोटी लेकर के उस ब्रज में जो है घूम घूम के रोटी खा रहे हैं। भगवान बोले आज उस माखन मिश्री की याद आ रही है, उस रोटी की याद आ रही है। हे उद्धव आज उस ब्रज की तो बड़ी याद आ रही है। आज जब उद्धव जी सुने ना तो उद्धव जी कहे काहे ना परेशान पड़ा भाई, इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम किसके लिए परेशान हो? वो गोपी वालों के लिए जो इतने गंवार हैं, पढ़े लिखे भी नहीं है। बताओ अब तक तुमको याद करते होंगे, अब तक तो भूल ही गए होंगे।
तो तुमको याद नहीं करते हैं। और बताओ, यहाँ इतना सुख मिलने के बाद भी तुमको वहां की याद आ रही है। भगवान कहना है कि लगता उद्धव के ढेर ज्ञान हो गए, अब इनके ज्ञान जो है यहाँ पता नहीं चलेगा। जब वहां गोपी ग्वालन से मिले हैं, वहां की दशा देखी है, तब तो इनके ज्ञान हुई। तो भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं कि जाओ जाओ वृंदावन, गोपियों से जाकर तुम मिलना, कहना कान्हा ने भेजा है। सुधो हमारे लिए
जो है उन लोगों के मन में जा करके जो है ऐसा नफरत पैदा कर दो तो गोपिया हमें याद करना ही छोड़। उद्धव जी कह रहे वो लोगों के समझाओ करो, बहुत बड़ी बात थोड़ी है, हमको इतना दिमाग थोड़ी लगाना पड़ेगा, हम तो यूं ही जाएंगे गोपियों को समझा करके चले आएंगे। जब ऐसी बात उद्धव जी भगवान से बोले, भगवान बोले चल ठीक है जाओ, वहां जाने के बाद तो पता चलेगा। अब उद्धव जी बड़ी सुंदर जो है तैयार हुए, रथ को सजाए। आप उद्धव जी एक बात और जान लीजिए कि उद्धव जी और भगवान श्री कृष्ण में थोड़ा सा भी अंतर नहीं था। उद्धव जी में और भगवान श्री कृष्ण में कोई भेदभाव नहीं था, मानो कि उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के ही स्वरूप थे। उद्धव जी रथ उठाए, रथ उठा करके वहां से रथ लिए और लेकर के वृंदावन को आते हैं। वृंदावन आए, नंद बाबा से भेंट हुआ। नंद बाबा खूब सुंदर जो है नगर घुमाए। उद्धव जी बोले बाबा करें हमको जसोदा जी से मिलना है, मैया से, हमें जसोदा जी से भेंट करा दीजिए। तो नंद बाबा कहना है हम तो के जसोदा जी से का भेंट कराए। अरे इस समय वो जसोदा तो मानो व्यक्षिप्त हो गई है। और समय जसोदा जी जब उद्धव जी उनके पास गए तो जसोदा जी नंद बाबा से क्या कह रही है कि जसोदा भैया भी पागल से अपने लाला को ढूंढ रहे, बोलो पति कहाँ छिपो लाला, यो नंदराय से पूछ रहे। जसोदा जी उस समय मानो कि पागल सी हो गई थी। जसोदा जी नंद बाबा से कह रही है बाबा आप बताइए ना कि लाला कहाँ है, किस हाल में है, कहाँ हमारे लाला को छोड़ाए। और मैया नंद बाबा से कह रही है कि मैं सचमुच कहती हूँ प्रियतम, मेरा लाला रोता होगा, मेरे गोद से बिछड़ लाला वो नींद भरी नहीं सोता होगा। बोले कि आज हमको ऐसा लग रहा है कि मेरा कन्हैया आज हमको याद कर रहा है, वो कन्हैया रो रहा है बैठ करके, ऐसा हमको प्रतीत हो रहा है। मैया बोली बाबा जी से कि ये हाथ मेरे रोते हैं, ये माखन मिश्रे रोता है, रोता होगा खाने वाला, ऐसी प्रतीत मुझको होती है। जसोदा जी कह रही हैं कि आज ये मेरे हाथ रो रहे हैं, जिन हाथों से मैं कन्हैया को खिलाती थी, इतना ही नहीं ये माखन मिश्री भी रो रहे हैं। क्या कि वो खाने वाला कहाँ चला गया, जो इतने प्रेम से हमको खाता था, वो खाने वाला कहाँ है। मैया यशोदा ऐसे करुण पुकार नंद बाबा से कर रही हैं। उद्धव जी देखे तो उद्धव जी तो अब इनकी भी दशा बिगड़ गई। उद्धव जी बोले हो कन्हैया ऐसे नहीं हमको भेजा है, कन्हैया तो मानो कि हमारी परीक्षा लेने के लिए भेजा है। उद्धव जी बोले देखो मैया की प्रेम कि जब आज कन्हैया के वियोग में मैया की ये दशा है,
तो नंद बाबा तो किसी तरह से अपने मन को समझा के रखते थे, लेकिन मैया नहीं रख पाती थी। मैया हमेशा रोती रहती थी कन्हैया के लिए। अब नंद वो सोचे उद्धव जी जब थोड़ा चल करके गोपियों से भी मिल लेना चाहिए। और उद्धव जी वहां से उठे, आए कालिंदी जमुना में खूब सुंदर स्नान किए। इनका कुछ मन शांत हुआ। उसके बाद तब तक गोपियों को पता चल जाता है, गोपियों को पता चल गया कि लग रहा है कृष्ण आया है क्या। रथ देख के तो सब आतुर हो गए, लेकिन लगा था कि नहीं है आएगा। लेकिन जब नजदीक से देखी सब तो क्या देखी कि ये कन्हैया नहीं है, ये कन्हैया कृष्ण नहीं हो सकता। क्योंकि कन्हैया आया होता तो पहले हम लोगों से जरूर मिलता, लेकिन वो कन्हैया नहीं हो सकता। तब तक उद्धव जी पूछते हैं, उद्धव जी कहते हैं तुम लोग कौन हो? वो गोपियां बोलती हैं हम लोग गोपी हैं। उद्धव जी बोले ये बताओ। तो गोपियां बोले कि आप हैं कौन, अपना परिचय दीजिए। बोले कि मैं मधुपुरी से आया हूँ, मेरा नाम उद्धव है और हमको कृष्ण ने भेजा है। हम कृष्ण के पाती लेकर के आए हैं, पत्र लेकर के आए हैं। अब गोपियां कोई पत्र को छीन रही है और कोई कह रही है कि कोई छीन पाती पाती, कोई पढ़ पाती नहीं। जब पाती नहीं पाती तो कैसे पढ़ पाती है। उद्धव जी के हाथ से पाती छोड़ा था तो उद्धव जी अपने तरफ छोड़ रहे हैं। अब गोपियां पाती तो छोड़ पत्र, लेकिन ये सब पढ़ने नहीं आता था। क्योंकि गोपियां कहीं विद्यालय में विद्या अध्ययन करने नहीं गई। क्योंकि जब से कन्हैया आया बस इनके साथ ही साथ जो है सबों का समय बीतता गया और गोपियां पढ़ी ही नहीं, तो कैसे पाती पढ़ पाती। अब उद्धव जी से कह रही है महाराज तनिक आप ही पढ़ के बता दीजिए इसमें क्या लिखा है। उद्धव जी कहेंगे सुनो, इसमें यही लिखा है कि तुम कृष्ण को भूल जाओ, कृष्ण को याद ना करो। अरे जितना प्रेम तुम उससे करती, अरे उतना प्रेम अगर जो परमात्मा से करती तो जीवन सुधर जाता। गोपियां बोली नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हमारे कृष्ण नहीं कह सकते। क्योंकि हमारे कृष्ण ऐसे है ना कि मानो वो कृष्ण हम लोगों की चित्त को ही चुरा ले गए। तब तक समझो उसी जमुना जी के किनारे भौरा आया, और जब वो भौरा आया तो उस समय वो भौरा इतना सुंदर कमल पुष्प खिला था, उसी के अगल बगल जो है मंडरा रहा है, घूम रहा है हो। तब तक ये गोपी कहती अरे सखी वो देखो उस भ्रमर को, और ये भ्रमर इस पुष्प के सामने कैसे मंडरा रहा है। देखो ये भी काला है, जैसे कृष्ण काला था वैसे ये भी काला है, और ये भी इसी नाते आया है कि इस भौरे पुष्प के अगल बगल घूमेगा और उस पुष्प की जो रस होता है, तत्व होता है, वो खींच के लेके चला जाएगा। नहीं बताएं भौरा अगर जो फूले के रस खींच लेता ना तो क्या फूल मुरझा जाता है? बोलिए नहीं मुरझाता है ना, वैसे हरा भरा रहेगा, लेकिन उसमें कोई तत्व नहीं रह जाएगा। क्योंकि तत्व जो था वो उठा ले गया, भौरा ले गया। अब ये सारी गोपियां कहें कि वो कृष्ण हम लोगों के जीवन में इसी भौरे की तरह आया।
भौरे की तरह आया, हम लोगों के अगल बगल जो मंडराता रहा और गया तो हम लोगों के चित्त से, मन से जो है वो चित्त चुरा ले गया। और सारी गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं, उद्धव वो कृष्ण हम लोगों को ऐसे छोड़ करके गया है ना कि मानो जैसे वो कभी हम लोगों से मिला ही नहीं। और वो कन्हैया हम लोगों का चित्त लेकर के चला गया। और गोपियां कहती हैं, अरे उद्धव उस परदेसी की बात हम क्या करें। सूरदास जी बड़ी सुंदर इस पे भी एक पद लिखते हैं, इस पे भी बड़ी सुंदर एक पद लिखते हैं। गोपियां क्या कर रही हैं, मानो ध्यान दीजिएगा इस पद पे। कहती हैं कि कहत कोई परदेसी की बात। और परदेसी कृष्ण की क्या बात कर रहे हैं। अरे गोपियां कह रहे हैं उद्धव जी से कि कहत कोई परदेसी की बात, कहत कोई परदेसी की बात। मंदिर और राधा अवध बहिहा सो, मंदिर उसी तरह से हम लोगों के सामने से चला गया जैसे हरि आहार चल जाए। हरि माने सिंह भी होता है, हरि माने सिंह। जैसे सिंह के सामने से भूखा सिंह हो और उसके सामने से हरना गुजर जाए और सिंह और हरना के न पकड़ी पावे, बताओ उसको कष्ट होगा कि नहीं होगा। है ओके अगम से आहार चले, वही हाल होगा हम लोगों को। अरे वो कृष्ण आया हम लोगों के जीवन में, मघ पंचक ले गयो सारो। देखिए मघा नक्षत्र से पांचवा नक्षत्र कौन सा है, चित्रा नक्षत्र। चित्रा मानो गोपियां कहती हैं मघ पंचक यानी मघा से पांचवा नक्षत्र चित्रा चित्त ले गयो सामरो। हम लोगों के शरीर यहाँ छोड़ गया लेकिन वो कृष्ण हम लोगों का चित्त लेके चला गया। अरे हम लोगों को इस समय वही दशा हो रही है कि नखत वेद ग्रह जोड़िया रथ करी, को परनो को था कहत कोई परदेसी की बात। गोपियां कह रहे हैं उद्धव साहब सुनो, हम लोगों को उसी तरह कृष्ण छोड़ के गया है। मालूम हम लोग ऐसे अपने शरीर का त्याग कर देना चाहते हैं। सूरदास जी का पद है, क्या कह रहे हैं कि नखत वेद ग्रह जोड़ी अरध करो। नखत माने नक्षत्र, नक्षत्र कितने होते हैं 27। वेद कितने होते हैं 4, 27 4 31। ग्रह 9 ग्रह कितने होते हैं 9 ठो, 31 9 40 और भकरी 40 का आधा को दे जाए
विष कई वर्णों हम खाते। अगर जो हम लोगों के तत्काल विष मिल जाता तो हम गोपियां विष खा करके अपने प्राण का त्याग कर देते। सूरदास जी कहते हैं सूर का दास प्रभु तुम ही मिलो। वो गोपियां जो है प्रभु से मिलने के लिए होकर जत पछता, अब उसी तरह से पश्चाताप कर रही हैं जैसे स्वप्न में आदमी खूब लंबा चौड़ा जो है सपना देखता है, लेकिन आंख खोलता है तो कुछ नहीं। वही दशा गोपियों का हुआ। पहले तो भगवान से प्रेम की, लेकिन भगवान फिर बीच में ही चले गए। और ये गोपियां उनसे कह रही हैं, उद्धव जी से कहे उद्धव क्या हो कृष्ण मथुरा में जाकर के अब इस समय राजा बन गए होंगे ना, तो राजा बन गए होंगे तो हम वनवासियों को भूल ही गए होंगे, वो कृष्ण हम लोगों को भूल ही गए होंगे। अरे क्या वो कृष्ण कन्हैया हम लोगों को कभी याद भी करते हैं, कभी याद करते हैं कि नहीं करते हैं? और उधर ये बताइए कभी बातचीत भी अगर जो करते हैं तो क्या वो कृष्ण हम लोगों की चर्चा करते हैं कि नहीं करते हैं? मतलब हम लोगों की बात करते हैं कि नहीं करते हैं? उद्धव जी कर रहे तुम लोग उनकी याद कर रही हो, वो थोड़ी याद कर रहे हैं। अरे तुम लोग झूठ का ही ये संबंध जोड़ी हो, ये संबंध को तोड़ दो, ये प्रेम रूपी संबंध को तोड़ दो। उद्धव जी जब इतना बात बोले तो गोपियां क्या कह रही हैं? बड़ी सुंदर जो है रहीम दास जी एक दोहा लिखते हैं। रहीम दास जी एक बड़ा सुंदर दोहा लिखते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। रहीम दास जी कह रहे हैं कि रही मन धागा प्रेम के मत छोड़ो चिटकाय, टूटे धागा ना जुड़े जुड़े गांठ बन जाए। रहीम दास जी कह रहे हैं कि अगर जो किसी से संबंध बन गया या प्रेम बन गया तो जो लोग बीच में ही खंडित कर देते हैं तो फिर वो प्रेम रह नहीं जाता है। जैसे एक साधारण धागा है, तो धागा जब तक जुड़ा हुआ है तब तक उससे आप कपड़ा सिलिए या कुछ भी करिए, हर काम वो कर सकता है। लेकिन वही धागा यदि बीच से टूट गया तो फिर सिलने में काम आएगा? नहीं आएगा ना। अगर जो उसको जोड़ने का प्रयत्न किया जाएगा तो गांठ पड़ी कि नहीं पड़ी? और हमेशा गांठ दिखेगा। तो गोपियां कह रही हैं मानो जब तक ये शरीर में श्वासा रहेगी, जब तक वो कृष्ण रहेगा तब तक हम लोग कृष्ण को भूलने वाले नहीं है। गोपियां कह रही हैं कि मोहे भूल गयो सावरिया, तो मोहे भूल गयो सावरिया। गोपियां कह रही हैं ये भूला है तो वो भूला है, हम गोपियां थोड़ी भूली है। गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं कि मोहे भूल गयो सावरिया, मोहे भूल गयो सावरिया, मोहे
ओ मैंने कहे रो रो के सजने नैन कहे रो रो के सजने देख चुके हम प्यार का सपना देख चुके हम प्यार का सपना प्रीत है झूठा प्रियतम झूठा प्रीत है झूठा प्रियतम झूठा झूठी है सारी नगरिया मोहे भूल गयो सारा मोहे भूल गयो आवन कह गए अजमन आए आवन लीली नाम खबरिया मोहे भूल गयो सारा मोहे उद्धव जी से गोपियां कह रही हैं जो कृष्ण जब से गया हम लोगों को भूल ही गया जो कि वो कृष्ण कह गया था कि परसों आगमिष्यामि परसों तो मैं ऐसे ही चला आऊंगा लेकिन जब से गया उसकी परसों तो आ ही नहीं रहा है अब तक वो कृष्ण नहीं आया और जब उद्धव जी से बातचीत कर रहे थे तो वह समय उद्धव जी गोपियों के चरण पे गिर पड़े और गोपियों के चरण पकड़ करके उद्धव जी रोने लगे और उद्धव जी भगवान से कह रहे हैं प्रभु अब इस जीवन में तो नहीं लेकिन अगर जो अगला जीवन मिल जाए तो उद्धव जी भगवान से मन से कह रहे हैं कि मोर ही बनायो तो बनायो वृंदावन को नाच नाच ब्रज में मैं धन्य हो जाऊंगा उद्धव जी कह रहे हैं प्रभु अगर जब अगला जन्म में हमें कोई पंछी बनाइएगा तो मोर बनाइएगा जो इस वृंदावन में नाच नाच के अपने जीवन को धन्य कर लेगा उद्धव जी बोले प्रभु यदि बंदरहु बनायो तो बनायो वृंदावन को यमुना की बीपिन पर जोरया जमाना बोले प्रभु अगर जो पशु ही बनाइएगा तो बंदर की जोड़ी दीजिएगा कि जो इस ब्रज में वृंदावन में आकर के यहाँ कम से कम डालियों पे जो आपने क्रीड़ा किया है मैं उस डालियों पे जोर आजमाऊंगा और क्या कह रहे हैं उद्धव जी कह रहे प्रभु तोता ही बनायो तो बनायो वृंदावन को राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राम कहना प्रभु अगर जब तोता बनावे कहे तो और कहीं होने और जगह ही के नाई यही वृंदावन की बनाइएगा जो हम राधा कृष्ण का जप करके मैं अपने जीवन को धन्य बनाऊंगा उद्धव जी वहां से गोपियों को प्रणाम किए जो कि प्रणाम करते वहां से उठे और उठने के बाद भगवान उद्धव जी वहां से पुनः मथुरा गए और जब मथुरा गए ना तो उधर से आए थे तो बड़ी सज धज के ठीक ठाक कपड़ा पहने मुकुट लगाए थे मोर पंख लगा था लेकिन इधर से जा रहे हैं तो इनके न कपड़ा के सुधवा न मुकुट के सुधवा
न इनके शरीर के अपने शुद्ध बुद्ध बा, सारा शुद्ध बुद्ध उसी वृंदावन में त्याग दिए। और त्याग करके उद्धव जी जैसे पागल लोग रहते हैं, तो पागल की भांति उद्धव जी आए भगवान के पास। और जब भगवान देखे उद्धव जी को कि उद्धव आया है, तो भगवान दौड़ करके उद्धव के पास गए और जा करके बोले, हे उद्धव, तुम तो वृंदावन से आए हो, गोपियों से मिले, मैया यशोदा जी से मिले, वहाँ के लोग कैसे हैं? सब लोग प्रसन्नचित्त तो है ना, सब लोग हंस खेल तो रहे थे, कोई रो तो नहीं रहा था। उद्धव जी कहने, हे प्रभु, अब हम क्या बताएं आपको? अरे प्रभु, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप यह मथुरा छोड़ करके वृंदावन में ही चले जाइए, बल्कि आप वृंदावन में रहेंगे तो हम लोग मथुरा में सब लोग प्रसन्नचित्त रह जाएंगे, लेकिन आप वृंदावन चले जाइए, क्योंकि धन्य है वृंदावन, जो वृंदावन में वृंदावन की बड़ी सुंदर महिमा गा रहे हैं, कह रहे हैं बड़ा सुंदर पद में कि विश्व सब बारो भूमि भारत के कण कण में। पूरी विश्व में सबसे पावन कोई देश है तो हमारा भारत देश है। और जिस कण कण में, इस भारत देश में, भारत को वारे बरसानो ब्रज खोरी पे, इस भारत से सबसे सुंदर रमणीय जगह कहाँ है? बरसाना है। बरसाना पे ब्रज के परिहासन पे स्वर्ग के विलास वारो, जो ब्रज की भूमि की भाषा है, जो वहां की बोल भाषा है, भैया समझिए कि उस स्वर्ग का ही सुख देने वाला है। और इतना ही नहीं, ब्रज गोपी नवारो कृष्ण मनमोहन को, सबसे धन्य तो ब्रजवासी है, लेकिन वो ब्रजवासी भगवान के अधीन है। और पद में सूरदास जी कह रहे हैं कि कृष्ण कुमारो, कृष्ण अगर जो केहू के प्रति अपने जीवन के न्यौछावर किए तो भानु किशोरी थे, राधा रानी जी हैं। प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय। और उद्धव जी जब इतनी बात भगवान से बोले कि प्रभु आपको यहाँ तो नहीं रहना चाहिए, भगवान कहते हैं उद्धव तुमको क्या पता, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस के नहीं